मसरूफ आदमी हो सकता है, या उसके पास और बिजनेसेस है, अमेजोन को ऐसा पार्ट टाइम काम करता हो, शुगर मेले में काम करता हूँ, यार चल पैसा अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मुझे पर डे पर वीक या पर मंथ के लिहाज से जो आप मुझे रिपोर्ट बना के देंगे यही आपने क्लाइंट को बना के देनी है। यानी इतने मैं लूंगा, देने हैं दो, नहीं देने अल्लाह हाफिज, मेरे पास बड़े क्लाइंट है, मेरे पास वक्त नहीं है। खवातीन हजरात स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, जो दे रहे हैं और जो देंगे, उन्होंने ये काम करने के बाद अमेजोन को ऐसा पार्ट टाइम चलाना है। काफी लोगों की गलत फहमी होती है कि अगर किसी से कोई चीज पूछी जाए ना कि आपने ये कहां से मंगवाई है, वो कहता है दराज से मंगवाई है, तो पीछे इंसान मौजूद होता है। मशीन वर्क करती है, एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं, लेकिन पीछे बैकएंड पे इंसान ही मौजूद होता है। निगोशिएट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते हैं गोरों से। तो आप एक साइड पे गोरा है, एक साइड आपको उससे कम रेट के अंदर अच्छी प्रोडक्ट लेकिन मिली सस्ते में, लेकिन वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आपकी वाशिंगटन डीसी के अंदर मिल रही है। तो इससे अच्छी कौन सी और बात होगी। आपकी डीडीबी बचेगी, आपकी कॉस्ट बचेगी, जितनी आपकी लॉजिस्टिक के अंदर पैसे आएंगे आप मजीद यूनिट्स उसके खरीद सकते हैं। काफी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता बाहर के ममालिक के अंदर, इवन यूरोप के अंदर भी नहीं काफी लोगों को पता होता गोरों को। हम लोग जो सोचते हैं ना गोरा बहुत आगे है, जरूर आगे है, टेक्नोलॉजी इसके अंदर आगे है, लेकिन काफी लोग ऐसे जिनको नहीं पता, अगर वो इस चीज को कहते हैं तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। जो मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना, तो ये जो सारी की सारी आपको मैंने बातें बताई, बता रहा हूं और बताऊंगा, आप ये सारा का सारा नॉलेज अपने माइंड के अंदर रखते हैं, मशवरे देने के भी आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। मैं आपको हायर करूंगा, आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको इसके बदले पैसे दे दूंगा। अब ऐसे बता, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी है, लेकिन मेरे पास पैसे, आपके पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे है, मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास पैसे नहीं, आपके पास वक्त है, तो मैं आपका वक्त खरीदूंगा और आपको मैं पैसे दे दूंगा आपके वक्त के। मैं आपको जो चीजें करवाई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी पेपर क्लिक, लॉन्च एंड रैंक, सेगमेंटेशन, वैलिडेशन, ब्रांड रजिस्ट्री, एलएलसी, ये सारी की सारी चीजें तरतीब से वो हमारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, ट्यूटोरियल्स में। अब प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सारा हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, ये सारा का सारा चेक करने के बाद गूगल ट्रेंड्स चेक करते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर के जरिए चेक करते हैं, और सारे के सारे मामला होने के बाद इसका सारा का सारा क्राइटेरिया पहले चेक करते हैं, फिर उसके आगे अगला प्रोसीजर होता है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक का। तो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो एज अ ट्रांसलेटर भी पैसे कमा सकता है, और सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक करवाने के बाद तो क्लाइंट को किसी सप्लायर के साथ कनेक्ट करवा कर इससे भी पैसे कमा लेगा। तो अमेजोन की लिस्ट क्रिएट करके भी पैसे कमा सकते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पहले से लिस्ट मौजूद है, आपने उसकी ऑप्टिमाइज करनी है ताकि उसके ऑर्डर आ सके। ये काम करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप लोग मशवरा देने के भी पैसे कमा सकते हैं, जिसको ऑडिट कहते हैं। अमेज़न के ऊपर मशवरे देने के भी पैसे कमा सकते हैं, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना। तो ये जो सारी के सारी आपको मैंने बातें बताई, बता रहा हूं और बताऊंगा, आप ये सारा का सारा नॉलेज अपने माइंड के अंदर रखते हैं, मशवरे देने के भी आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। पीपीसी पेपर क्लिक के बारे में आपको मैंने समझा दिया। वर्क फाइवर, guru.com, freelancer.com, लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे बिडिंग करनी है वहाँ पे बिडिंग करेंगे, जहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है वहाँ पे आप ऑनलाइन रहेंगे। तो इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाकर आप लोग जिस चीज के एक्सपर्ट है, आप लोग अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो लिखेंगे। लिखने के बाद आप लोगों ने कहना जी मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, यानी कि हंटिंग, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्च एंड रैंक, सेगमेंटेशन, वैलिडेशन, पीपीसी, पेपर क्लिक, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर अलग अलग आप लिख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल है तो आप ओवरऑल लिखेंगे जी मैं A to Z वर्चुअल असिस्टेंट हूं अमेजोन का। कि अमेजोन के ऊपर पैसे कमाने के दो तरीके हैं। एक वो होता है जो इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसे हैं, जो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, जो अपना ब्रांड चलाना चाहता है। दूसरा वो होता है सर्विस प्रोवाइडर, वर्चुअल असिस्टेंट, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने सर्विस देकर पैसे कमाने हैं। कि आप में से कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट जो अमेजोन का काम सीखेगा, मैं आपको हायर करूंगा, आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको इसके बदले पैसे दे दूंगा। अब ऐसे बता, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी है, लेकिन मेरे पास पैसे, आपके पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे है, मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास पैसे नहीं, आपके पास वक्त है, तो मैं आपका वक्त खरीदूंगा और आपको मैं पैसे दे दूंगा आपके वक्त के। अमेजोन के ऊपर काम करने का फायदा ये होगा, मेरे अकाउंट की क्या हेल्थ चल रही है, मैंने कितना कमाया, मैंने कितना लॉस किया, मैं अपना अकाउंट खोल के नहीं देखता। तो जब वर्चुअल असिस्टेंट मेरे अकाउंट को हैंडल करेगा तो वो इस चीज का पाबंद होगा, मेरे अकाउंट को वो हैंडल करेगा, और तो वो मुझे पर डे, पर वीक या पर मंथ मुझे वो बता देगा जी अमेजोन के ऊपर हमने इतना कमाया, इतना हमने प्रॉफिट किया, इतना हमने लॉस किया। वो सारा का सारा, वो सारी की सारी चीजें बताने का वो पाबंद होगा। यानी कि अगर आप सीखेंगे तो आप उस चीज के पाबंद होंगे। आप मुझे पर डे, पर वीक या पर मंथ जब मैं चाहूंगा, जब मैं देखना चाहूंगा जी मुझे अपना अकाउंट के बारे में सारा कुछ बताओ, तो आप मुझे शीट बना के दे देंगे, भी एक्सेल के ऊपर। तो ये आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि एक बंदा बेच रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास स्किल भी नहीं है,
कोई भी वजह हो सकती है, मसरूफ आदमी हो सकता है या उसके पास और बिजनेसेस है, अमेजोन को ऐसा पार्ट टाइम काम करता हो, शुगर मेले में काम करता हो, यार चल पैसा अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसा भी होता है, स्किल भी होती है, आप लोग उसके साथ चल नहीं सकते क्योंकि वो आपको पूरा चलाएगा। काफी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास स्किल भी नहीं होती, टाइम भी नहीं होता। और काफी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वक्त भी नहीं होता, ना स्किल होती है। काफी ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, पैसे होते हैं और स्किल भी होती है। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम मजूम है। अब टीम रख लें, आप एजेंसी में भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मुझे पर डे, पर वीक या पर मंथ के लिहाज से जो आप मुझे रिपोर्ट बना के देंगे, यही आपने क्लाइंट को बना के देनी है। आपने उसके लिए यही वाला सारा का सारा काम करने, एक बंदा बेच रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास स्किल भी नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, या उसके पास और बिजनेसेस मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा जी आप मेरा प्लीज अकाउंट हैंडल कर दे। तो आप उसको बदले में ये कहेंगे जी मैं आपका बिल्कुल कर दे, तो आप बेफिक्र हो जाए। तो वो आपको क्लाइंट $400 पर मंथ दे देगा। इंटरमीडिएट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो आप उसको क्लाइंट को चलाएंगे, भाईजान इतने मैं लूंगा, देने या दो, नहीं देने अल्लाह हाफिज, मेरे पास बड़े क्लाइंट है, मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये चीज आपके ऊपर तब इंप्लीमेंट होगी जब आप एक्सपर्ट होंगे, तो आप अपनी मर्जी के पैसे मांग सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड ये है कि $300-400 आपको दे देता है पर मंथ एक क्लाइंट, जिसको आपने 4 घंटे डेली बेसिस के ऊपर देने होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूं, तो आप लोगों ने शुरू के अंदर ऐसा पार्ट टाइम काम करना। खवातीन और हजरात, स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, जो दे रहे हैं और जो देंगे, उन्होंने ये काम करने के बाद अमेज़न को ऐसा पार्ट टाइम चलाना है। चलाने के बाद जब आपको पता लगेगा कि ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, मुझे फायदा दे रहा है, पर मंथ जितनी मैं नौकरी से कमाता हूं मैं इतना पर डे कमा रहा हूं, तो आप उसको अल्लाह हाफिज कह सकते हैं अपने कारोबार को। लेकिन तब जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट होंगे, एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट, आपको शुरू के अंदर एक क्लाइंट जिसको आपने 4 घंटे देने हैं, आप उसको सर्विस देंगे, आपको $400 पर मंथ दे देगा वो। लेकिन एक्सपर्ट होंगे तो आप अपने मुंह से बता सकते हैं जी मैं इतने चार्ज करूंगा, करवाना करवाओ, नहीं करवाना तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जाहिर सी बात, आपके पास वक्त भी नहीं होगा। जब आप कीमती होंगे तो कीमती आप लोगों ने बनना है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अमेज़न, अमेज़न क्या है, इसके ऊपर किस किस तरीके से काम किया जाता है, आपको मैं पहले हल्का सा डिस्कस कर चुका हूं इंटरमीडिएट प्रोग्राम के अंदर और शुरू के अंदर, तो आपको मैंने बताया हुआ था। अब आप लोग न्यूज सुनेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हुआ ये वाली बात। तो अब हम इसके ऊपर तफसील से बात करने जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स में अमेज़न के बारे में आपको बता दूं कि अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, रिटेल, होलसेल, सारा कुछ होता है। जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी मॉल में जाते हैं उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स मौजूद हैं, लेकिन वो फिजिकली मॉल होता है, हम वहां पर जाते हैं, वहां पे जाकर चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन ये एक वर्चुअल साइट है जहां पे हम घर बैठकर चीजें खरीदते हैं और बेचने वाले अपने घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर चीजें बेचते हैं। काफी लोगों की गलत फहमी होती है कि अगर किसी से कोई चीज पूछी जाए ना कि आपने ये कहां से मंगवाई है, वो कहता है दराज से मंगवाई है। हालांकि अगर देखा जाए गलत तो नहीं कहता वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इस चीज का। लेकिन आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जो चीज आप दराज से खरीदे, अमेज़न से खरीदे, वॉलमार्ट से खरीदे, ईबे से खरीदे, एडसी से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, तो ऑनलाइन साइट के ऊपर जो भी कोई शख्स चीज बेच रहा होता है वो पीछे इंसान मौजूद होता है। मशीन वर्क करती है, एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं, लेकिन पीछे बैकएंड पे इंसान ही मौजूद होता है। काफी लोगों की गलत फहमी होती थी कि उनसे पूछते थे कि ये आपने चीज कहां से ली है, वो कहता था मैंने दराज से ली है। हालांकि वो दराज एज अ मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस से मुराद आपको मैं बता देता हूँ, दराज एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे सेलर भी होते हैं, बेचने वाले, और कस्टमर भी होते हैं, यानी कि आप और मैं, हम लोग चीज वहां से खरीदते हैं। तो जो दराज हो गया, अमेज़न हो गया, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सेलर और कस्टमर को आपस में कनेक्ट करवाती है, जोड़ती हैं और अपनी परसेंटेज लेके पीछे हो जाती हैं। दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। जिस तरह आपको मैंने सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के अंदर बताया था कि आपकी अगर निगोशिएट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते हैं गोरों से, तो आप एक साइड पे गोर है, एक साइड पे सप्लायर है, चाहे चाइनीज हो, चाहे उसी मुल्क का हो। रिसेंटली मैंने जो बात की थी, एक साइड पे गोरा, दूसरी साइड पे चाइनीज। अच्छा, सप्लायर के अंदर भी जरूरी नहीं है चाइनीज का हो, हमें सिर्फ और सिर्फ रेट कम चाहिए। यानी कि आपको मैं मिसाल से समझा देता हूँ। आपकी कोशिश क्या होती है, आप चाहते हैं कि हमें चीज भी अच्छी मिल जाए, लेकिन वो महंगी हमें मिल सस्ते में जाए, लेकिन वो क्वालिटी इसकी ना गिरे। तो हर इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल होता है, तो कि उसको प्रोडक्ट सस्ती मिले लेकिन क्वालिटी उसकी ना गिरे। तो यही चीज होती है कि आपको सप्लायर अगर चाइना से मिल रहा है, वट एवर, पाकिस्तान से मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, सप्लायर होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी लेकिन मिले सस्ती, वो आप लोगों ने उसके साथ तय करवानी है। तय करने के बाद जब अच्छे तरीके से ऐसी बातें निगोशिएट करेंगे, गोरा यहाँ पे, सप्लायर यहाँ पे। अब सप्लायर यूएसए का हो तो यूएसए के अंदर ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपको सोर्सिंग और लॉजिस्टिक करवानी थी चाइना से, लेकिन
आपको उससे कम रेट के अंदर अच्छी प्रोडक्ट लेकिन मिली सस्ते में, लेकिन वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आपकी वाशिंगटन डीसी के अंदर मिल रही है। तो इससे अच्छी कौन सी और बात होगी। आपकी डीडीपी बचेगी, आपकी कॉस्ट बचेगी, जितनी आपकी लॉजिस्टिक के अंदर पैसे आएंगे आप मजीद यूनिट्स उसके खरीद सकते हैं। तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी। जितना लॉजिस्टिक के ऊपर कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी आप मजीद यूनिट्स प्रोडक्ट्स खरीद कर आप लिस्ट कर सकते हैं, ज्यादा आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। तो बच्चे तो इसके अंदर तो जरूरी है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक जहां मर्जी से हो, लेकिन मकसद होना ये चाहिए कि हमें चीज अच्छी मिले लेकिन सस्ते में मिले। तो बैक टू द पॉइंट, Amazon भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर हम घर बैठकर चीजें मंगवा भी सकते हैं और बेचने वाले सेलर होते हैं जो कि वो भी ऑफिस और घर के अंदर बैठकर चीजें बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। तो अक्सर लोगों की गलत फहमी होती है, पाकिस्तानियों की तो दराज से मुतल्लिक होती है, लेकिन जो बाहर इंटरनेशनल होते हैं, इटालियन, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, ये जितने भी हैं, इनका भी सोचने का अंदाज हमारी तरह ही होता है कि अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपने ये प्रोडक्ट कहां से लिया, काफी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता बाहर के ममालिक के अंदर, इवन यूरोप के अंदर भी नहीं काफी लोगों को पता होता गोरों को। हम लोग जो सोचते हैं ना गोरा बहुत आगे है, जरूर आगे है, टेक्नोलॉजी इसके अंदर आगे है, लेकिन काफी लोग ऐसे जिनको नहीं पता, अगर वो इस चीज को कहते हैं तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। तो जो आप लोग टेक्निकल टर्म्स जो समझ रहे हैं तो आप लोगों का समझना इसके अंदर निहायत जरूरी है। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे लोगों को शेयर कर दे। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।